हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट और लिस्ट से रिलेटेड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये भी हम लोग लर्न करेंगे। और इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में बने होते हैं। उस फंक्शन का यूज करके मैं आपको स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों के फंक्शन का यूज करके हम लोग अभी कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग के अंदर आपने जितने भी कैरेक्टर असाइन किया हुआ है, हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग इंडेक्स या इंडेक्स पोजीशन के नेम से जानते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैंने एक कंप्यूटर वर्ड असाइन किया है। वेरिएबल का नेम क्या लिया है मैंने? एस लिया हुआ है। और इसके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर है कंप्यूटर का सी, इसका देखो, इसका इंडेक्स पोजीशन बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। यस, बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको डिफाइन कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा? वन होगा। यानी ये जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद वन बाय वन ये इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, देख रहे हो आप? इसी तरह इसमें पाइथन में आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। जो लास्ट कैरेक्टर होता है, इसका इंडेक्स पोजीशन माइनस होता है, यस, निगेटिव में। और इसको इस तरह से वन बाय वन ये डिक्रीज करोगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये याद रखना है कि लास्ट कैरेक्टर यानी राइट से लेफ्ट की तरफ इंडेक्सिंग करोगे तो माइनस वन से स्टार्ट होगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इसका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया इंडेक्सिंग। अब इसमें स्लाइसिंग का मतलब होता है कि ये एक मेथड है जिससे कि आप स्ट्रिंग की किसी एक पार्ट को यानी किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप इसको इजीली कर सकते हो स्लाइसिंग के हेल्प से। जैसे मान लो ये कंप्यूटर वर्ड मैंने राइट किया हुआ है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि COMP, ये एक सब स्ट्रिंग, यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इसका पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 इंडेक्स पोजीशन। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो स्ट्रिंग से, तो इसी को कहा जाता है स्लाइसिंग, राइट। यहाँ एग्जांपल में देखिए, एक सिंटेक्स भी मैंने राइट किया है। इस सिंटेक्स में आप देखोगे, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पोजीशन असाइन करना होता है कि आप जब भी एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें स्टार्टिंग पोजीशन इसका क्या है। नेक्स्ट है स्टॉप, यानी ये टारगेट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है। और ये स्टेप का मतलब है ये इंक्रीमेंट कैसे होगा, यानी इंडेक्स का जो इंक्रीमेंट होगा, आप किस तरह से इस स्टेप को इंक्रीमेंट करना चाहते हो यहाँ पे असाइन करोगे। एग्जांपल से देख सकते हो, यहाँ पे देखो, मैंने एक वेरिएबल यहाँ स्ट्रिंग जो अभी डिफाइन किया था, आप देख सकते हो इसमें मैंने कंप्यूटर वर्ड डिफाइन किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। और इसके अंदर देखो, इसका जीरो से स्टार्ट किया है, और फोर क्या है? फोर इसका टारगेट वैल्यू है, यानी स्टॉप वैल्यू फोर है। और ये वन का मतलब है कि ये वन बाय वन इंक्रीमेंट होगा, इसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा और ये वन बाय वन इंक्रीमेंट होगा। यस, यानी अभी आप देख सकते हो कंप्यूटर के जीरो पोजीशन पे क्या है? कंप्यूटर के जीरो पोजीशन पे सी है, तो ये यहां से सी को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर वन पोजीशन पे ओ प्रिंट करेगा, फिर एम प्रिंट करेगा, और ये देखो पी प्रिंट करेगा, राइट। अब आप फोर्थ पोजीशन पे यू है, इसको प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, ये टारगेट वैल्यू है, यानी ये स्टॉप पोजीशन है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि स्टॉप पोजीशन का मतलब है कि n माइनस वन होता है, यानी यहां पर पोजीशन क्या दिया हुआ है? फोर दिया हुआ है, तो फोर माइनस वन यानी थर्ड। तो थर्ड पोजीशन तक जो भी कैरेक्टर होगा, सिर्फ इसी कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ और ये वन बाय वन इंक्रीमेंट हो रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कई बार होता है कि आपने जो इंक्रीमेंट स्टेप वैल्यू है आपने डिफाइन नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वन बाय वन करता है। यानी यहाँ पर अभी इस केस में ये वन मैंने राइट किया है, नहीं भी राइट करोगे, आप इस तरह से राइट करोगे, जीरो कॉलन और फोर, तो भी इसका आउटपुट सेम आने वाला है। यानी आपने ये जो थर्ड वैल्यू पास नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली वन बाय वन इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसको मैं इस तरह से राइट करता हूं। सपोज करो स्ट्रिंग वेरिएबल है, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, पोजीशन क्या है? फोर है, और उसके बाद कॉलन, यस, कॉलन आपको यूज करना है, कॉमा यूज नहीं करोगे। और यहाँ पे टू आपने असाइन किया है, ये स्टेप वैल्यू। इसका मतलब है कि इस बार ये टू बाई टू का इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही जीरो से स्टार्ट होने वाला है, तो देखो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो प्लस टू करोगे तो क्या होगा? टू, और टू प्लस टू करोगे तो क्या आपको रहेगा? फोर, और ये सिक्स। देखो, ये टू के इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। बट हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है? स्टॉप वैल्यू क्या दिया हुआ है? फोर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है फोर यानी n माइनस वन, यानी इससे पहले ही ये स्टॉप हो जाएगा। तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या है? जीरो और टू। तो इस केस में क्या करेगा? जीरो इंडेक्स को प्रिंट करेगा और टू इंडेक्स को प्रिंट करेगा। यानी इस केस में आपका सी और वो यहां से प्रिंट होने वाला है, जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पर इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये इंक्रीमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई पोजीशन इनपुट नहीं किया, तो वन बाय वन इंक्रीज होगा। अदरवाइज यहाँ पे आपने कोई नंबर असाइन किया हुआ है, यस, थ्री आपने असाइन किया होता, तो जीरो से स्टार्ट होता और थ्री के इंटरवल में उसको काउंट करता। और ये चीज हमेशा याद रखना, जो ये स्टॉप वैल्यू है, टारगेट
जो इंडेक्स दिया हुआ है इसमें n-1 होता है, यानी जो पोजीशन दिया हुआ है उससे -1 करके आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखो स्लाइसिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट किया हुआ है और इसका आउटपुट भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ देखो जितने भी पॉसिबल स्लाइसिंग के ऑप्शन हो सकते थे सभी ऑप्शन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस केस में क्या आउटपुट ये डिस्प्ले हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये जो नंबर राइट किया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हो ये प्रिंट मैसेज में ये जस्ट फॉर्मेट के लिए राइट किया हुआ है 3 डॉट 4 डॉट, ताकि ये नंबरिंग इस तरह से आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। इसका स्ट्रिंग स्लाइसिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसमें भी स्ट्रिंग का लॉजिक को ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जस्ट एक फॉर्मेट है, प्रिंटिंग फॉर्मेट है। आप जैसा चाहो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। मुझे नंबर चाहिए था इस वजह से मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। ओके, चलिए वन बाय वन देख सकते हो। यहाँ मैंने एक कंप्यूटर वर्ड असाइन किया हुआ है वेरिएबल एस के अंदर। अब एस को मैंने प्रिंट किया है तो यहाँ देखो सिंपल कंप्यूटर आउटपुट प्रिंट हो रहा है। उसके बाद देखो कंप्यूटर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने स्लाइसिंग यूज तो किया हुआ है बट इसमें कोई भी स्टार्ट एंड और स्टेप वैल्यू डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ये भी क्या करता है बाय डिफॉल्ट कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, यानी सभी कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, राइट। अब देख सकते हो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें इसकी 0 स्टार्टिंग पोजीशन है और 4 क्या है स्टॉप वैल्यू है। स्टॉप वैल्यू n-1 होता है, इसका मतलब है 0 to 3 इंडेक्स के बीच जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सभी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो देखिए थर्ड का आउटपुट क्या है COMP, यहाँ पे इसका आउटपुट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हो 2 कॉलन यहाँ पे, यानी इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पोजीशन और ये कॉलन के बाद हमने कोई भी नंबर असाइन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है कि स्टॉप पोजीशन इसमें गिवन नहीं है। तो क्या करेगा ये 2 से स्टार्ट करेगा और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स है सभी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ देखो फोर्थ का आउटपुट 0 1 2, यानी ये 2 पोजीशन पे क्या है m है, तो m पोजीशन से इसने स्टार्ट किया और उसके बाद बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है सभी कैरेक्टर को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है ये कॉलन और ये 5 लिखा हुआ है इस तरह से। इसका मतलब यह है कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन असाइन नहीं किया हुआ है, यहाँ देखो स्टार्टिंग पोजीशन असाइन नहीं किया हुआ है बट स्टॉप वैल्यू असाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या होना चाहिए, स्टॉप हो जाएगा। तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और फिफ्थ मतलब n-1, तो ये क्या होगा 4। तो 0 to 4 पोजीशन के बीच जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। कौन सा क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है। तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, ये देखो इसका इंडेक्स काउंट करके देखो 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन तक सभी कैरेक्टर को इसने प्रिंट कर दिया। सिक्स का देखो आप, सिक्स का आउटपुट क्या है -1। ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसका लास्ट स्ट्रिंग होता है उससे लास्ट कैरेक्टर होता है उसका -1 इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर को इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है -3 एंड कॉलन। इसका मतलब है कि -3 से स्टार्ट होगा और उसके बाद टारगेट नहीं दिया हुआ है। टारगेट नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है -3 से स्टार्ट करना है, उसके बाद के सभी कैरेक्टर्स को इसने प्रिंट कर दिया। तो -3 आपको काउंट करना है। ये देखो ये क्या है -1, ये -2, ये है -3। तो -3 से स्टार्ट होगा और इसके बाद ये सभी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। यस, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होगा। पोजीशन स्टार्टिंग -3 दिया हुआ है तो -3 पोजीशन से स्टार्ट करके ये सभी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, TER प्रिंट हो रहा है। ओके, देखो एट क्वेश्चन में ये इस तरह से इसका स्लाइसिंग किया हुआ है, एस के बाद ये कॉलन और यहाँ -2 राइट किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो स्टार्ट पोजीशन है ये गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टार्ट पोजीशन क्या होगा, 0 होगा और जो स्टॉप वैल्यू है वो क्या है, -2 है। तो मैंने आपको बताया था n-1, यानी -2 स्टॉप वैल्यू है, इसमें से -1 करोगे तो इसका पोजीशन क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो इसका मतलब है -3 पे स्टॉप हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा, -3 पोजीशन पे स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो आर का पोजीशन क्या है, -1, ई का पोजीशन क्या है, -2, टी का पोजीशन क्या है, -3। तो इसका मतलब है टी पोजीशन पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, देख सकते हो COMPUT। इसी तरह आप देखिए नाइन्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये देखो डब कॉलन यहाँ पर 2 बार राइट किया हुआ है एस और फिर यहाँ 2 क्या मेंशन है, सॉरी -1 मेंशन किया हुआ है। नाइन्थ वाले को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्टार्ट पोजीशन है गिवन नहीं है, यहाँ पर स्टॉप वैल्यू ये भी गिवन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो स्टेप है यानी जो इसका इंक्रीमेंट पोजीशन है वो -1 का आपको यूज करना है। ठीक है, तो -1 से इंक्रीमेंट स्टार्ट करना है और उसके बाद सभी कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा। कोई स्टार्ट पोजीशन नहीं है, कोई स्टॉप पोजीशन नहीं है।
तो -1 पोजीशन पे क्या है, r है, तो ये देखो r प्रिंट करेगा। फिर इसमें -1 आप ऐड करोगे, यानी -1 का इंक्रीमेंट करना है हर बार। -1 करोगे तो क्या होगा, ये फिर -2, तो -2 पोजीशन पे क्या है, e है, तो ये देखो r से स्टार्ट करेगा और रिवर्स वे में सबको प्रिंट करेगा। इस तरह से देखिए 9 का आउटपुट आ रहा है। ओके, देखो 10th क्वेश्चन में ये यहाँ पर मेंशन है कॉलन, अगेन कॉलन एंड 2। इसका मतलब है कि जो इसका स्टार्ट पोजीशन है गिवन नहीं है, स्टॉप पोजीशन गिवन नहीं है, बट ये जो स्टेप है ये गिवन है 2। इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा और जो स्टेप है 2/2 इंक्रीमेंट होगा, तो 0 + 2 2 4 6 इस तरह से ये इसका इंडेक्सिंग एग्जीक्यूट होगा और कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, यानी 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा 2 पोजीशन। तो आप देख सकते हो 10th का जो आउटपुट है COMUE प्रिंट होने वाला है। हो गया प्रिंट। इसी तरह 11th क्वेश्चन में देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें जो स्टेप वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है 0 से स्टार्ट होगा, 0 + 3 3 + 3 6 इस तरह से ये इंक्रीमेंट होगा और ये इसकी वैल्यू ये प्रिंट होने वाला है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं हम लोग। इसमें ये इस तरह से मेंशन है, देखो कॉलन कॉलन और -2। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्ट पोजीशन है नहीं दिया हुआ है, ये भी पोजीशन नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ जो ये स्टेप वैल्यू है ये -2 का स्टेप है, तो -2 का जो स्टेप है वो राइट साइड से ही होने वाला है, यानी -1 इंडेक्स से ये स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसका स्टेप वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है, राइट। तो -1 से स्टार्ट होगा तो -1 को प्रिंट करेगा। फिर इसमें -2 को प्लस करोगे तो -3, फिर इसमें -3 में 2 को प्लस करोगे, -2 हर बार प्लस करना है और या माइनस करना है, कैसे भी समझ लो, तो -5, फिर ये -7, इस तरह से ये आपका स्टार्ट इंडेक्सिंग इसका होगा। तो -1 पोजीशन पे क्या है, r है, तो ये r को प्रिंट करेगा। उसके बाद -3 पोजीशन पे क्या है, -1 -2 -3 पे t होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर RTPO इस तरह से आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। ओके, इसी तरह देखो 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में स्टार्ट पोजीशन 1 से करना है और ये टारगेट क्या दिया हुआ है, 7। 7 का मतलब है ये 6 तक एग्जीक्यूट होगा और 2 का मतलब है 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 यानी 3 3 + 2 5 5 + 2 7 ये प्रिंट होगा। लेकिन 7 वाला पोजीशन प्रिंट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये टारगेट क्या दिया हुआ है 7 और ये n-1 होता है, तो 6 तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाली वैल्यू आपका प्रिंट होगा 135 पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो 13 का जो आउटपुट है GOPT ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह आप देखो 14 क्वेश्चन को। 6 इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, 1 इसका टारगेट है और ये देख सकते हो ये -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है हर स्टेप में, तो इस वजह से ई से स्टार्ट होगा और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर है आपका ETUPM, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो 0 से स्टार्ट किया, 20 दिया हुआ है टारगेट, जो कि हमारा रेंज है वो इसी के अंडर आता है, तो इसका मतलब हमारे रेंज की सभी कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा और ये 15 प्रिंट हो रहा है। 16 में देखो ये रेंज 5 दिया हुआ है और टारगेट 2 है, और यहाँ देखो ये जो स्टेप वैल्यू है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, -1 नहीं दिया हुआ है या 1 नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट समझेगा, तो 5 से 2 तक पॉसिबल ही नहीं, यानी 5 से 2 तक का रेंज आप मूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सिंपल एस, और ये क्या करता है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को ये रिप्रेजेंट करता है, इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, तो ये वो स्ट्रिंग प्रिंट होगा एज इट इज, मतलब स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए भी ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ स्लाइसिंग कोड मैंने राइट कर दिया है, आप इसको पहले मैन्युअली एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखो किसका आउटपुट क्या आएगा, और उसके बाद इसको कंप्यूटर पे आप रन कीजिए, रन करके फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिसका यूज करके मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली कोड में राइट कर दिया और इसका आउटपुट भी यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है, देखो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है एस और इसके अंदर एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया है, और स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने एस डॉट यहाँ पर अपर फंक्शन लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कभी आप एस डॉट अपर लिखते हो, कभी आप लेन फंक्शन यूज करते हो, तो इसको बीच में इस तरह से राइट कर देते हो, इसका क्या मतलब है। तो देखो इसका मतलब है एस डॉट हम मैंने राइट किया है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग का फंक्शन है, इसीलिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसका यूज किया है, और जो लेन फंक्शन है वो स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है,
इस वजह से डायरेक्टली इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके जो फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं उसका यूज करना चाहते हो, तो जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किया हुआ है उसके साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करना है और फिर फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, मैंने ये क्लियर कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और इसको एज इट इज प्रिंट किया है, आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो आपके स्क्रीन पे ये ओरिजिनल स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो रहा है। एस अपर का मतलब है ये फंक्शन है, ये एस फंक्शन यूज करना है, आप जिसको जरूर नोटिस करना। तो ये देखो, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। लोअर का मतलब है ये देखिए, लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर दिया है, सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। कैपिटलाइज का मतलब होता है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सबको ये स्मॉल में कर दिया है। देखो नेक्स्ट है टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब है जितने भी लेटर्स होते हैं सबको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी जितने वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे पिक्सल्स का पी के अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, क्लासेस का सी इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। स्वैप केस में होता है इसका अपोजिट, यानी जो ओरिजिनल आपने वेरिएबल असाइन किया हुआ है, स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है, इसको रिवर्स कर देगा। देख सकते हो यहाँ पिक्सल्स अपर केस में है तो इसको इसने स्मॉल में कर दिया, और यहाँ सी अपर केस में था तो इसको देखो स्मॉल में कर दिया, और जो स्मॉल लेटर था उसको एक कैपिटल लेटर में कर दिया। यानी ये रिवर्स कर देता है कैरेक्टर को लोअर टू अपर और अपर टू लोअर केस में, ठीक। इसी तरह फाइंड पी का मतलब है पी को इस स्ट्रिंग में फाइंड करेगा और उसका पोजीशन बताएगा, किस पोजीशन पे पी है। अभी हमारे केस में क्या प्रिंट हो रहा है, ये देखो 0 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि पी अभी ये 0 पोजीशन पे एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज है कि ये जो भी कैरेक्टर यहां पास करोगे, इसको ये काउंट करके बताएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है तो कितनी बार इसका यूज किया गया है ये बताएगा, ये पोजीशन नहीं बताएगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। तो m जैसे अभी मैंने सर्च किया तो हमारे ये जो पिक्सल क्लासेस है इसमें m एक बार भी यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए इसकी जो काउंटिंग है वो 0 से हो रहा है। सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई p जैसे p पास किया हुआ था, तो p 1 टाइम यूज किया गया है तो इसका काउंटिंग करके वो 1 बताता है, राइट। ये पोजीशन नहीं बताएगा, ये काउंट करके बताएगा वो कैरेक्टर कितनी बार यूज किया गया है स्ट्रिंग में। इसी तरह देखो स्टार्ट्स विद फंक्शन है, ये फंक्शन ये चेक करता है कि इसमें जो भी आपने कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग पास किया है वो उसके स्ट्रिंग में स्टार्टिंग पोजीशन पे इसका यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पर पिक्स वर्ड यूज हुआ है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू, यस, ये ट्रू या फॉल्स को प्रिंट करता है। यदि पिक्स से स्टार्ट हुआ है तो ट्रू प्रिंट करेगा, यदि इसकी जगह कोई और वर्ड आप राइट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह एंड्स विद आप देख सकते हो, यानी ये जो स्ट्रिंग है ईएस से एंड हुआ है, यस यहाँ देख सकते हो ईएस से एंड हुआ है तो ये भी ये ट्रू प्रिंट हो रहा होगा, ओके। इसी तरह ये चेक करता है इफ अल्फाबेट, क्या ये जो स्ट्रिंग आपने पास किया है अल्फाबेट है, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, फॉल्स प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे सब कुछ तो अल्फाबेट है फिर भी ये फॉल्स क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी आपने डिफाइन किया हुआ है, स्पेस हटा दोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। अदरवाइज ये क्या प्रिंट कर रहा है, अभी फॉल्स प्रिंट कर रहा है। किसकी वजह से, क्योंकि मैंने जो स्पेस इनपुट किया हुआ है, ये असाइन किया हुआ है, ये स्पेस अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता, यानी अल्फा के अंदर नहीं आता, इस वजह से फॉल्स है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस डिजिट, क्या ये इस डिजिट है, यानी स्ट्रिंग जो आपने पास किया है क्या ये डिजिट है, यस या नो, नो, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये भी फॉल्स प्रिंट कर रहा है। रिप्लेस का मतलब है इसमें जो पिक्सल वर्ड है ये इस वर्ड को इसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी इसको रिमूव कर देगा और इसकी जगह पे ये एल्गोरिक्स को असाइन कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो एल्गोरिक्स क्लासेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद है ये एक आपका स्प्लिट स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को स्प्लिट करोगे तो इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे इन सबको अलग अलग ये पार्ट में डिवाइड कर देगा, ब्रेक कर देगा, जहां भी स्पेस होगा वहां से बाय डिफॉल्ट ब्रेक कर देगा। और देखो इसको मैंने प्रिंट किया तो देखो ये स्प्लिट हो गया, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये देखो पिक्सल्स एक सेपरेट वर्ड बन गया और क्लासेस एक सेपरेट वर्ड हो गया, और ये लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो गया। देखो अब ये जो ज्वाइन फंक्शन है, ये स्प्लिट के बाद मैंने ये ज्वाइन वर्ड यूज किया, देख सकते हो ज्वाइन फंक्शन है। इसमें ये यहाँ पर आप कोई भी कैरेक्टर जो आप चाहते हो ज्वाइन करना यहाँ पे पास करोगे, मैंने ये डैश लिया है और डॉट ज्वाइन किया है। इसका मतलब है जो वर्ड्स ये स्प्लिट हुआ था उस वर्ड्स के बीच में ये साइन आपका अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो पिक्सल और क्लासेस के बीच में ये वाला साइन इसके साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है x, और इसमें नोटिस करो आप लोग यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी दिया हुआ है। और जब इसको ये ट्रिप फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिप फंक्शन, जब आप इस x को नॉर्मली प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट करते समय स्पेस प्रिंट कर रहा है, और यहाँ भी स्पेस है जो आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पर ये स्पेस जरूर आपको शो हो रहा होगा। अब इसको जैसे ही मैंने स्ट्रिप कर दिया तो स्ट्रिप का मतलब है
कि ये जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है इसको रिमूव कर देता है। यहाँ देखो ये प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ जो स्टार्टिंग का स्पेस था इसको इसने रिमूव कर दिया। तो स्ट्रिप फंक्शन का मतलब होता है कि ये उसको रिमूव कर देता है, जो एडिशनल एक्स्ट्रा स्पेस है सेंटेंस से पहले, स्ट्रिंग से पहले या बाद में स्पेस है, उसको ये रिमूव कर देता है। ओके, उसके बाद देखो एक वेरिएबल मैंने हेलो लिया है और यहाँ पर एक एल्गोरिथ्स लिया है, और इन दोनों को इस तरह से a प्लस बी किया हुआ है। देखो कॉन्कैटेनेट बोलते हैं इसको, यानी a और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस और उसके बाद b, इन दोनों को कॉन्कैटेनेट करेगा, तो इस तरह से एक साथ ये प्रिंट होगा हेलो एल्गोरिथ्स। रिपीट करने के लिए देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और इसके साथ स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई 3 मैंने किया हुआ है। इसका मतलब है ये हेलो को 3 टाइम ये प्रिंट, सॉरी हाई को ये 3 टाइम ये प्रिंट कर देगा। मैंने यहाँ पे हाई राइट किया हुआ है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे मैंने लेन यूज किया है। देखो आप लोग इस पे जरूर फोकस करो, लेन एस को यहाँ मैंने पास किया है क्योंकि लेन स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, बट स्ट्रिंग का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो इसको यहाँ पे पास करना है, जो इसका लेंथ काउंट करके बताएगा कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। ओके, देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किया हुआ है। ये प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसको सिस्टम पे रन करके इसका आउटपुट देख सकते हो, बट सिस्टम पे रन करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो यहाँ देख सकते हो मैंने एक वर्ड इनपुट किया हुआ है। आप चाहो तो इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से भी इसकी एंट्री करवा सकते हो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एक डेड वर्ड इसके अंदर पास कर दिया है, राइट। और मुझे चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले बता दूं, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को जब रिवर्स करोगे, जैसे मैं डैड को रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, डैड आएगा, यस। इसी तरह आप मैडम को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, मैडम ही आएगा। तो कहने का मतलब है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद वो फिर से सेम स्ट्रिंग बनता है, तो इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम होता है। जैसे डैड, मैडम मैंने आपको बताया। यस, यदि मैं यहाँ पर नितिन राइट करता हूं तो क्या ये पैलिंड्रोम है? यस, नितिन भी पैलिंड्रोम हो सकता है। क्या मैं हेलो राइट करता हूं तो पैलिंड्रोम है? यानी हेलो को रिवर्स करने के बाद फिर से हेलो नहीं बनेगा, इसीलिए पैलिंड्रोम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया। तो यहाँ सिंपल देखो, अभी जो मैंने स्लाइसिंग आपको बताया है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देखो यहाँ पर ये वर्ड वेरिएबल का नेम है, और यहाँ देखो स्टार्ट और एंड पोजीशन नहीं डिफाइन किया हुआ है, बट यहाँ -1 लिखा हुआ है, यानी स्टेप वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको ये लास्ट पोजीशन से क्या करेगा, रिवर्स करेगा, और रिवर्स करके, और ये जो हमारा पुराना वर्ड है और ये क्या है, रिवर्स करके जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, इन दोनों को मैच कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। यदि ये दोनों मैच हो गया तो क्या प्रिंट होगा, तो ये मैच प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज ये क्या प्रिंट होगा, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, यस। इसी तरह एक और मैंने यहाँ पर लिया है, एक वर्ड है इसमें मलयालम। आप चाहो यूजर से एंट्री करवा सकते हो, और यहाँ पर ये चेक करना है कि इसके जो कैरेक्टर्स है वो कितनी बार यूज किया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसीज, यानी इसके अक्रेंसेस को हमें काउंट करके बताना है। जैसे मलयालम में एम कितनी बार है, ए कितनी बार है, एल कितनी बार है, ऐसे, राइट। तो यहाँ देख सकते हो फॉर सी एच मैंने एक वेरिएबल लिया है इन सेट। एक देखो ये सेट फंक्शन है, ये क्या करता है कि इसका सेट बनाएगा, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है, और इसमें जो डुप्लीकेट कैरेक्टर है उसको रिमूव कर देगा। यानी फर्स्ट कैरेक्टर एम, ए, एल, उसके बाद फिर देखो वाई है, उसके बाद ए देखो फिर से लिया हुआ है, इसको रिमूव कर देगा, एल को रिमूव कर देगा, ए को रिमूव कर देगा, एम को रिमूव कर देगा। यानी जो 4 कैरेक्टर है ये यूनिक कैरेक्टर है, एम, ए, एल, वाई। तो सेट का मतलब है कि सबसे पहले तो इसमें से डुप्लीकेट कैरेक्टर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद ये काउंट करेगा, ये सी एच वेरिएबल है कि इस सेट के अंदर क्या वो कैरेक्टर यूज किया गया है। यदि वो कैरेक्टर यूज किया गया है तो उसको काउंट करके बताएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको सिस्टम पे रन करके आप देख लेना। इसी तरह एक और है रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, यानी किसी स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर को रिमूव करना है। जैसे यहाँ पर एम 2 बार यूज किया गया है तो इसको ये रिमूव कर देगा। तो एक देखो नया स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिया है, जिसमें यहाँ पर पहले आपको एम्प्टी असाइन कर देना है इस तरह से, और एक कैरेक्टर सी एच वेरिएबल नेम है, और एस टी क्या है, स्ट्रिंग है जो मैंने डिफाइन किया है। इफ एस सी एच नॉट इन न्यू, यानी इसके अंदर वो कैरेक्टर फाइंड नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो न्यू के साथ इसको ऐड कर देगा, यानी कनेक्ट कर देगा। यानी इसका मतलब है कि यदि वो पहले से कोई कैरेक्टर है तो उसको अटैच नहीं करेगा, तो इस तरह वो डुप्लीकेट जो कैरेक्टर होगा वो इसके साथ अटैच होगा ही नहीं। यानी वो जब उसकी लिस्ट में नहीं है तभी अटैच होगा, यदि है तो वो इसके साथ अटैच नहीं होगा। अटैच मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कॉन्कैटेनेट नहीं होगा, ये कॉन्कैटेनेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इसको प्रिंट करो। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिस्ट। जैसा कि आप सबको पता है, लिस्ट का मतलब है कि एक ही एलिमेंट्स के अंदर मल्टीपल डेटा एलिमेंट को आप असाइन कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, और लिस्ट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, आप सबको पता है। मान लो यहाँ पर मैंने एक नंबर 10, 20,
30, 40 एंड 50, इस तरह से एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है। तो इसका देखो, इसका भी इंडेक्स बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह होता है, जिसका इंडेक्स 0 होता है, इसका इंडेक्स क्या है 1, 2, इस तरह से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ये देखो, ये लिस्ट की वैल्यू है और इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करोगे और इसी तरह राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो -1 से स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली स्ट्रिंग की तरह। इसका भी जो स्लाइसिंग किया जाता है, जैसे आप स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देखो, लिस्ट के साथ स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन और ये स्टेप पोजीशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखो, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल आप सबको डिस्कस किया था, इसी तरह यहाँ मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है और इसके ऊपर भी देखो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया हुआ है, सिमिलर लिस्ट की तरह है। यहाँ देख सकते हो, ये एल का मतलब है कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो रहा है। एल कॉलन, यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है तो भी ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो रहा है। ये कॉलन 3 का मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दिया हुआ है, और 3 इसका टारगेट वैल्यू है, तो इसका मतलब है 0 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी नंबर को ये प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है यानी 2 पोजीशन से स्टार्ट होगा, इसको प्रिंट करेगा। 1 to 4 यानी 1 से स्टार्ट होगा और 4 है, इसका मतलब क्या है, ये 3 पोजीशन तक यानी 1 to 3 पोजीशन तक ये प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, -3 से स्टार्ट हो रहा है, वो -3 से स्टार्ट होगा और उसके बाद बाकी सभी डिजिट को, नंबर को प्रिंट करेगा। 7 को देखो, -1, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 पोजीशन से इसका ये टारगेट दिया हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा और -1 टारगेट है, तो -1 टारगेट क्या है, ये होगा -1, तो 0 से स्टार्ट होगा और यहां तक ये जितने भी नंबर है उसको प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो ये 10, 20, 30, 40 को ये प्रिंट हो रहा है। इसी तरह इसमें देखिए, यहाँ पर ये -1 है, ये डिक्रीमेंट पोजीशन है क्योंकि ये इसका स्टेप वैल्यू है -1, और यहाँ देखो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ है, टारगेट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है -1 से ये डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिक्रीजिंग वे में ये प्रिंट हो रहा है इस नंबर को। ठीक है, 9 में देखो, यहाँ पर स्टेप क्या दिया हुआ है, 2 स्टेप दिया हुआ है, तो 2/2 ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। यानी ये 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट और उसके बाद 2 के इंटरवल में इसको प्रिंट हो रहा है। देखो, मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग में ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, -2 का इंटरवल है, -2 के इंटरवल में प्रिंट होगा। इसमें देखो 1 से स्टार्ट होगा, 5 टारगेट है और 2 के इंटरवल में प्रिंट होगा। तो आप देखिए यहाँ भी आउटपुट प्रिंट हो रहा है। यहाँ देखो 4 से स्टार्ट होगा और 2 यानी ये फॉल्स पोजीशन है, इसमें कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी लिस्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आउटपुट राइट किया हुआ है, फिर भी आप लोग चाहो तो इसको एक बार सिस्टम पे 1 बाय 1 टाइप करना है, रन करना है, और उसको पहले आप मैन्युअली करो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद आप उसको रन करने के बाद फिर अपने आउटपुट को वेरीफाई करो, चेक करो कि आप कितना % सही हो। ऐसे करने से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, देखो यहाँ लिस्ट मैंने डिफाइन किया और लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया और डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कोड के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश किया है। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ देख सकते हो, मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया और सिंपल इसको प्रिंट किया है, तो ये लिस्ट आपके स्क्रीन पे इस तरह से प्रिंट होके आएगा। अपेंड फंक्शन का यूज किया जाता है जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो लिस्ट में, तो इस तरह से देखो, यहाँ पे 50 को इसने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये 50 लास्ट में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद एक्सटेंड फंक्शन है, जब मल्टीपल एलिमेंट आप एक साथ ऐड करना चाहते हो या एक कंप्लीट लिस्ट ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है और इसके अंदर देखो यहाँ पे एक लिस्ट आपको पास करना है। 60 और 70 मैंने पास किया, ये देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद आप पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर 2 पोजीशन पे 25 को इंसर्ट करना है, तो ये देखो, ये 2 पोजीशन पे इसने 25 को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद 20 को रिमूव कर दिया है। 20 रिमूव करने का मतलब देख सकते हो, यहाँ से इसमें 20 रिमूव हो चुका है। उसके बाद देखो, पॉप का मतलब है कि आप एक्स जो बाय डिफॉल्ट है लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट करता है। पॉप भी रिमूव करने के लिए होता है, डिलीट के लिए होता है, बट बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, और एक्स में इसमें मैंने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर एल को पहले प्रिंट करवाया, तो देख सकते हो एल प्रिंट हो रहा है, यानी इस लिस्ट में 70 शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे एक्स को प्रिंट करवाया है, तो ये शो हो रहा है कि आपने 70 को डिलीट किया है। ओके, इसी तरह यदि पॉप में कोई पोजीशन पास कर देते हो, तो इसका मतलब है कि जो भी इंडेक्स आपने इनपुट किया उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव करेगा, यानी 1 पोजीशन पे क्या है, 20 है, तो 20 को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, 1 जो भी होगा करंट पोजीशन पे, उसको 1 पोजीशन पे एलिमेंट उसको ही रिमूव कर देगा। इंडेक्स यहाँ पे 7th को देखें, इंडेक्स का मतलब है ये 40 जो एलिमेंट आपने इनपुट किया हुआ है, इस 40 एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन क्या है ये काउंट करके बताएगा। 0, 1, 2 पोजीशन है, तो इसको ये काउंट करके बता रहा है।
काउंट फंक्शन नॉर्मली ये काउंट करता है 20 को कितना बार यूज किया गया है, 20 इस लिस्ट में कितनी बार यूज हुआ है इसको काउंट करेगा। एल सॉर्ट का मतलब है एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको यदि आप एलिमेंट को रिवर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एल डॉट रिवर्स फंक्शन है, इसको रिवर्स वे में ये प्रिंट कर देगा। एल डॉट कॉपी कमांड है, ये कॉपी फंक्शन है जिसमें कि स्ट्रिंग की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, इसको प्रिंट कर सकते हो। लेंथ फंक्शन देखो ये इसका फंक्शन नहीं है लिस्ट का, बट इसका यूज हम लोग कर सकते हैं लेंथ के इसके साथ, लिस्ट के साथ। ये लेंथ काउंट करेगा कितने एलिमेंट है, मैक्स क्या काउंट करेगा, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट लिस्ट में कितने हैं ये डिस्प्ले करेगा, मिनिमम एलिमेंट कितने ये डिस्प्ले करेगा, और इसके एलिमेंट को सम करने के लिए सम फंक्शन होता है। क्लियर फंक्शन है, ये जितने भी एलिमेंट्स है इन सबको क्लियर कर देगा, और ये आपके स्क्रीन पे ब्लैंक एम्प्टी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आउटपुट भी यहाँ पे राइट किया हुआ है, फिर भी एक बार आप इसको अपने प्रोग्राम में रन करके आप ट्राई कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ लिस्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को पहले मैन्युअली कंपाइल करना है और उसके बाद इसको रन करके शो करना है। देखो यहाँ यूजर से एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट के अंदर, ये मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अपेंड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मैं देखो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप सबको करना है, आपको एक बार मैन्युअली पहले इसको कंपाइल कर लेना और फिर इसको सिस्टम पे रन करना और फिर देखना कि जो आपने मैन्युअली कंपाइल किया था उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपका ये लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।